हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज दो क्वेश्चंस और करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। इसको जरा समझते हैं और समझने के बाद इसका डायग्राम बनाएंगे जैसे हर बार करते हैं, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैं ऐसा करने जा रहा हूं कि आज आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से अगर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल, यानी कोई ना कोई हिल है, कोई ऊंची जगह है और वहां से बात हो रही है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल। तो मान लेते हैं कि ये बच्चों हिल है। ठीक है, इस हिल का नाम दे देते हैं हम लोग ए बी। ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि आप हिल के टॉप पे हैं और वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, यानी कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं बच्चों। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन कहने का मतलब कि दो स्टोन्स हैं वो ऐसे ग्राउंड पे पड़े हुए हैं। ये देखिए ग्राउंड है। ठीक है बच्चों, ग्राउंड पर कह रहा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, यानी मान लीजिए सपोज करें कि एक स्टोन यहां पर है सी पॉइंट पर और एक स्टोन अगर यहां पर है डी पॉइंट पर, तो बच्चों इन दोनों स्टोन के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। ठीक है, यही कह रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन का मतलब कि ग्राउंड पर दो स्टोन हैं एक के बाद एक, उनके बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर है। कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जैसे कि यहां से जब आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दीजिए बच्चों इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमेशा एंगल हम लोग एक हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में देखते हैं, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है तो हॉरिजॉन्टल से नीचे। तो कह रहा है कि भाई एक स्टोन है, सामने वाला स्टोन, उसको नीचे की तरफ देखा तो उसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, और फिर दूर वाला जो है, सपोज करिए यहां पर है, तो दूर वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बच्चों कितना है? 30 डिग्री के बराबर है। राइट, अच्छा ये अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होना चाहिए, और ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए। कैसे? ये आप लोग जानते हैं कि देखिए ये ग्राउंड भी हॉरिजॉन्टल और जो ये हॉरिजॉन्टल हमने लिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसीलिए ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। सही कह रहा है ना मैं? तो सवाल फिर से समझते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल है ए बी, उसका टॉप है ए पॉइंट पर, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमने हॉरिजॉन्टल बनाया क्योंकि नीचे की तरफ देखना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन है जिनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। यहां से आप उनको देखते हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और 30 डिग्री बनता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने इस एंगल को 45, इसको 30 डिग्री कर दिया। ठीक है, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ हिल। तो ये जो हिल है इसकी हाइट को मैं कहता हूं h, आप चाहे तो y भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और इस डिस्टेंस को मैं कहता हूं x। पहले स्टोन की दूरी हिल के फुट से हमें नहीं पता है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ हिल। तो चलिए हम लोग जरा सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। देखिए ट्रायंगल लेते हैं पहले ABC। इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC ट्रायंगल में देखें बच्चों तो आपको एक तो एंगल गिवन है, दूसरा किन दो चीजों के बारे में आपको मेंशन किया गया है, एक तो परपेंडिकुलर और एक बेस, यही दोनों रहेगा ना। हमने हाइपोटेन्यूज तो हमने लिया नहीं, किसी काम का है नहीं, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि हम लोग tan थीटा यूज करेंगे। तो tan थीटा यहां 45 डिग्री है, कितना हो जाएगा? AB अपॉन BC। AB आपका h के बराबर है और BC जो है वो x के बराबर है। राइट बच्चों, और tan 45 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, tan 45 की वैल्यू होती है 1।
सो देयरफॉर यहां से हमारा h जो है वो x के बराबर आ जाएगा। h किसके बराबर आ गया? x के बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं। अब ये ट्रायंगल तो हो गया। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ACD, लेकिन ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, इसलिए हमने ये ट्रायंगल ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD देखिएगा, इसमें भी आपको एंगल गिवन है, ये परपेंडिकुलर है h और इसका बेस कितना है x + 1। तो फिर से हम लोग भाई tan यूज करेंगे, tan 30 डिग्री, जो कि अब हो जाएगा AB/BD के बराबर, राइट बच्चों। AB हमारा h के बराबर है, BD हमारा x + 1 के बराबर है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। और इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं या चलिए नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए h की जगह क्या मैं x पुट कर सकता हूं यहां पर इक्वेशन 1 से, तो h की जगह x पुट किया तो ये आ गया x अपॉन, या फिर ऐसा करते हैं h की जगह x नहीं पुट करते हैं हम लोग, h को एज इट इज रख, क्योंकि हमें h फाइंड करना है ना, तो h को एज इट इज रख देते हैं, x की जगह हम लोग h पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा h/h + 1 = 1/√3। तो यहां से बच्चों √3 अगर इधर ले जाए तो ये हो जाएगा √3 × h = h + 1, राइट। और इस h को अगर इधर ले जाए तो ये हो जाएगा √3h - h = 1। h यहां से कॉमन लिया तो ये गया √3 - 1 = 1, ठीक है। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1/√3 - 1, दिस मच मीटर, सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर में है ना, तो ये किलोमीटर होगा। ये आपका हाइट ऑफ हिल निकलकर आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के सवाल भी ऐसे ही करने हैं, उसको ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इस एंगल को फाइंड करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल और करते हैं। चलिए बच्चों, ये एक सवाल है, इसको भी देखते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विथ विंड एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। यानी देखिए 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, सपोज करिए गर्ल है AB, कितनी हाइट है इसकी? 1.2 मीटर, ठीक है। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल कह रहा है कि स्पॉट्स अ बलून मूविंग विथ विंड एट हाइट 88.2 मीटर। एक बलून है इस तरीके से 88.2 मीटर की हाइट पर, मैं इसको कह रहा हूं बच्चों CD, ठीक है। ये 88.2 मीटर हाइट पर बलून, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with wind at a height of 88.2 मीटर। देखिए ये अगर 1.2 मीटर है, अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर दूं तो यहां से यहां तक का जो हाइट है बच्चों, ये आपका 87 मीटर आएगा, राइट। क्योंकि ये हाइट तो 1.2 मीटर है ही ना, आप समझ रहे हैं इस बात को। इस पॉइंट तक की हाइट तो 1.2 मीटर है, तो बाकी कितना हाइट बचा? 87 मीटर। इन दोनों को आप जोड़िएगा तो ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर बलून है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम आई एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब ये बच्ची यहां से, यहां पर उसकी आई है, यहां से वो इस बलून के टॉप को बलून को ऑब्जर्व करती है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, ठीक है। सवाल फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, स्पॉट्स अ बलून, और वो बलून 88.2 मीटर की हाइट पर है। तो भाई ये 1.2 मीटर है, तो हॉरिजॉन्टली आप ड्रॉ की, ये भी 1.2 मीटर होना चाहिए, तो बाकी यहां से यहां तक की हाइट 87 मीटर होनी चाहिए। कह रहे यहां पर जब बलून है तब उसने देखा बलून को, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है आई से।
कह रहा आफ्टर सम टाइम इट रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब कि बलून जो है आपका वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, आगे की तरफ ट्रैवल करने की वजह से बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जा रहा है, 60 डिग्री से कम होकर अब ये आपका है EF, ठीक है। इसको और चलिए आगे बढ़ा देते हैं बच्चों। इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं G, इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं H। ये भी आपका 87 मीटर होगा और ये 1.2 मीटर और ये एंगल जो है बच्चों वो 30 डिग्री दे रखा है। क्लियर है। कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी जो है वो है x और यहां से यहां तक की दूरी जो है y। अच्छा, बलून पहले D पॉइंट पर था, यानी अगर आप ग्राउंड से देखें तो G पॉइंट यहां, ठीक है, और फिर ये आ गया यहां पर, यानी कि अब यहां ये y डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, राइट। यहां से यहां शिफ्ट किया तो y डिस्टेंस ट्रैवल, आप देखिए ना, यहां से इस तरीके से शिफ्ट करेगा तो ये y डिस्टेंस ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है बलून। तो यानी कि आपको y फाइंड करने को कह रहा है। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड y। क्लियर है बच्चों? चलिए जरा इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, हम पहले लेने जा रहे हैं ट्रायंगल BDG, ठीक है। यहीं से शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल BDG क्या करेंगे? BDG ट्रायंगल में, ट्रायंगल BDG की अगर हम बात करें बच्चों तो BDG ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हाइपोटेनस तो किसी काम का नहीं है, यानी कि हम लोग यूज करेंगे tan थीटा। आप चाहें तो cot थीटा भी यूज कर सकते हैं। tan थीटा, थीटा की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और ये tan 60 डिग्री क्या होगा? tan 60 डिग्री हमारा हो जाएगा DG अपॉन BG, ठीक है। DG की वैल्यू है 87 और BG की वैल्यू है X, और tan 60 की वैल्यू होगी बच्चों √3, राइट। तो यहां से अगर हम लिखें तो क्या क्या रहे? 87 अपॉन X इज इक्वल्स टू √3। यहां से मैं अगर सॉल्व करूं, अगर मैं x को इधर ले आऊं तो हो जाएगा x √3 इज इक्वल्स टू 87, विच मींस कि x इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3, ठीक है बच्चों। x इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तब कितना आ जाएगा? x 87 अपॉन 3, और 87 को 3 से डिवाइड करिएगा तो आता है 29, यानी कि x आ गया आपका 29 √3 मीटर। क्लियर है? √3 इंटू √3 कितना? नीचे 3 आ जाएगा ना, और 3 को जब आप 87 से डिवाइड करिएगा तो 29 आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल हम ले रहे हैं BFH, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग? BFH, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में आपका आ जाएगा tan 30 डिग्री। क्या आएगा बच्चों? tan 30 डिग्री। अब ये tan 30 कितना आ जाएगा? FH अपॉन BH। FH कितना है हमारा? 87 अपॉन BH देखिए कितना है? B से लेकर H, ये हमारा x प्लस y के बराबर है। कितना है? x प्लस y के बराबर है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√3, राइट। तो चलिए √3 को इधर ले जाएंगे और x प्लस y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 87 √3 होगा ना। x प्लस y 1 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस y हो जाएगा, 87 इस √3 से मल्टीप्लाई होकर 87 √3 हो जाएगा। देखिए x की जगह मैं लिख देता हूं 29 √3 प्लस y
इज इक्वल्स टू 87√3, राइट। तो y कितना हो जाएगा बच्चों, 87√3 माइनस 29√3। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से y कितना हो जाएगा, देखिए √3 तो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, √3 तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये लीजिए √3 हमने कॉमन ले लिया, 87 माइनस 29 बचा, और 87 माइनस 29 कितना होता है, 58, यानी कि y की वैल्यू आपकी आ रही है 58√3 मीटर। इतना डिस्टेंस उस बलून ने ट्रैवल किया है, ठीक है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री बदल रहा है। क्लियर है बच्चों। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझकर नोट करिएगा, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। इससे पहले जो हमने सवाल किया था वो आर डी शर्मा का था, ये एनसीईआरटी का था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिएगा ट्रिगोनोमेट्री से, जितने ज्यादा आप कर सकें। आप लिमिट मत बिठाइए कि मेरे को 20 सवाल करने, 30 सवाल करने, 50 करने, 70 करने, आप जितने ज्यादा कर सकते हैं उतने ज्यादा प्रैक्टिस करिए अब, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए, प्लीज क्वेश्चंस लगाइएगा, बिल्कुल इसमें आलसपना नहीं दिखाना है, ठीक है, बाय बाय।